आप सभी को मेरा नमस्कार। तो आचार्य प्रशांत जो शास्त्र के बारे में बताते हैं नवयुवा को, वेद के बारे में बताते हैं, वेदांत के बारे में बताते हैं, कहीं ना कहीं ये जो शब्द है मुझे नहीं लगता कि वो किसी को भी बता देने से उसके मन में घुस जाएगा। कहीं न कहीं ये शब्द बासा हो गया है, मरा हुआ हो गया है, क्योंकि जिन्होंने इसको जाना है उन्होंने लिखा नहीं है, लिखा कोई और है। और जिन्होंने जाना है वो कौन सी उपलब्धि में आ करके, क्या अनुभव करके, सत्य को जान करके उन्होंने बोला। लिखने वाला जो होता है वहां तक तो पहुंच नहीं पाया है कि वो सेम वही चीज रिपीट करेगा, वो सिर्फ शब्द लिखता है। और आप तक जो पहुंच पाते हैं सिर्फ शब्द पहुंच पाते हैं। आप इस चीज को थोड़ी गहराई से सोचने की कोशिश करिए। लोग बोध गया में जाते हैं, उनको लगता है कि ये बहुत पवित्र स्थान है जहाँ बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। वहां पे बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, बुद्ध वहां से कब के चले गए, लेकिन लोग आज भी वहां उलझे पड़े हैं बुद्ध को लेकर के। बुद्ध पहुंच गए, सत्य को जान लिए, वो चले गए यहाँ से, अब यहाँ पे नहीं है, लेकिन लोग इतने उलझे पड़े हैं, उनको लगता है कि मैं भी आऊंगा तो मुझे भी मुक्ति मिल जाएगी। बहुत सारे लोग ऐसी चाह में आते हैं, लेकिन जो शास्त्र के बारे में बता रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, उपनिषद के बारे में बता रहे हैं, ये शब्द मर चुका है, इसको विश्वास करना होगा। आज तक शास्त्र पढ़ के सत्य तक कोई भी नहीं पहुंच पाया। आपको कितनी तेज प्यास लगी है, आपको बहुत तेज प्यास लगी है। अब आपको मैं पानी के बारे में खूब अच्छी अच्छी बातें करूंगी, खूब सुंदर प्रस्तुति गाऊंगी, आपकी प्यास उससे मिटेगी तो नहीं ना। आपको पानी चाहिए, उसके लिए प्यास को मिटानी है। तो अगर आपके घर में अंधेरा है तो मैं पेपर पे दीपक का चित्र बना करके घर में टांग दूं तो घर में उजाला हो नहीं जाएगा। बड़ी महीन बातें हैं, आपको समझनी होगी। घर में टांग देने से उजाला घर में नहीं हो जाएगा, अंधेरा ही रहेगा। उसके लिए आपको दीपक जलानी होगी अंधेरा भगाने के लिए। तो सेम शास्त्र ऐसी ही चीज है। जिन्होंने जाना उन्होंने बोला, उन्होंने लिखा नहीं। लिखने वाला अपने क्षमता के अनुसार लिख दिया। जैसे आपसे ही कोई बात, एक बात मैं बोलती हूँ तो 100 लोग सुनते हैं, तो उसमें 100 लोग एक ही चीज नहीं समझ पाते हैं, एक ही चीज नहीं समझ लेते हैं, अलग अलग अर्थ निकालते हैं। तो सेम वही चीज हो गया। कृष्ण ने भी गीता लिखी नहीं, कृष्ण ने उपदेश दिया, कृष्ण ने बोला, लिखा नहीं। अब लिखने वाला अपने क्षमता के अनुसार लिखा, और पढ़ने वाला जो है वो अपने क्षमता के अनुसार उसमें से अर्थ निकाल लेता है। उन्होंने बोला क्या, दूसरा लिखा क्या, सुनने वाला समझ क्या लिया। तो शब्दों की आड़ में बहुत मूर्खताएं छिपी है, और शब्द पकड़ पकड़ के आप कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। अगर सत्य आपको जानना है तो उसके लिए आपको सारे शास्त्र, वेद, कुरान, बाइबल जो भी आपने पकड़ के रखी है उसको छोड़ना होगा। आपको शून्य में उतरना होगा, फिर आप सत्य तक पहुंच पाएंगे। आप जो बोल रहे हैं वो बासा हो गया है, उधार का ज्ञान है। आप नवयुवा को अच्छा मार्ग दे रहे हैं, जीवन जीने की कला सिखा रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन जहां पे गलत है वो चीज मत बोलिए। शास्त्र पढ़कर आज तक कोई भी इंसान सत्य को उपलब्ध नहीं हुआ है, नहीं हुआ जा सकता। हाँ, जब आप सत्य को उपलब्ध हो जाएंगे तो शास्त्र को समझ जाएंगे, और समझने में बहुत सरलता भी होगी, उसके हर एक अर्थ को समझ जाएंगे कि क्यों लिखा था, किस लिए लिखा है। लेकिन बिना वहां तक पहुंचे नहीं समझ पाएंगे।
तो मन में ये सब चीजें भरने की जरूरत नहीं है कि शास्त्र पढ़िए, वेद पढ़िए, कुरान पढ़िए, बाइबल पढ़िए। अरे जिसने जाना वो गुजर गया, यहाँ से बोल गया। उसके कहने का कुल अर्थ इतना ही है कि मैंने सत्य को जाना, तुम भी सत्य को जानो। मैं इस मार्ग पे चल के जाना, तुम भी इस मार्ग पे चल के जानो। फंसे मत रह जाना। लेकिन तुम शब्दों को पकड़ पकड़ के फंसे ही रह गए, उलझे ही रह गए, वहां से ऊपर उठ ही नहीं पाए। तो शब्दों की आड़ में मूर्ख बनना छोड़िए, सब छोड़िए। कहीं शास्त्रों से किसी को परमात्मा आज तक नहीं मिला है, आपको नहीं मिल सकता। अगर परमात्मा की इच्छा है तो उसके लिए आपको शून्य होना पड़ेगा, गहरे ध्यान में उतरना पड़ेगा। एक तरफ आप परमात्मा की प्रार्थना भी कर लेते हैं और एक तरफ दुकान भी चलता है, एक तरफ शास्त्र चलते हैं, एक तरफ गीता चलती रहती है, एक तरफ आंख बंद है, एक हाथ में माला फेर रहे हैं। कोई अर्थ नहीं है, आप कहीं नहीं पहुंच पाएंगे अंततः। आप देखिए इस बात को। और यही होता है हर मनुष्य के साथ। आज तक गीता पढ़ के किसने कृष्ण को पाया? किसने पाया? पढ़ने वाले सिर्फ लड़ते हैं, अपना अपना अर्थ निकाल के सिर्फ लड़ाई करते हैं कि मैं गीता जानता हूं, मैं रामायण जानता हूं। एक तोते को आप कितनी बार भी राम राम रटवा लीजिए, वो राम तक कभी नहीं पहुंच पाएगा। क्यों? क्योंकि वो रट रहा है, उसको पता नहीं है उसका असली अर्थ। वहीं वाल्मीकि जी को राम राम पढ़वाया जा रहा था, उन्होंने मारा मारा शब्द पकड़ के, उनके भीतर एक लालसा थी, सत्य जानने की एक चेष्टा थी, उन्होंने उल्टा ही पढ़कर परमात्मा तक पहुंच गए। लेकिन एक तोता नहीं पहुंच सकता, क्योंकि वो सिर्फ रट रहा है, वो गलती नहीं कर सकता। आप जो उसको पढ़ाते हैं वही पढ़ता है, वो वही रटता है, तोता रह गया तोता ही। लेकिन वाल्मीकि पहुंच गए, उल्टा पढ़कर भी पहुंच गए, लेकिन तोता सही पढ़कर भी नहीं पहुंच पाया, क्योंकि दोनों में भेद है। वो रट रहा है, वो रट नहीं रहे हैं। तो ये बहुत गहरी बात है, समझनी होगी। हर इंसान अपने भीतर शास्त्र है, और शास्त्र को जन्म देने की क्षमता भी हर इंसान के भीतर है। हालांकि उसको सही मार्गदर्शक मिल जाए, सही मार्ग मिल जाए, बस उसका कल्याण हो जाए। गलत चीज पकड़ने से बेहतर है कि आप पकड़िए ही मत। आपको इतना पता होना चाहिए, गलत जगह बंध जाने से बेहतर है कि आप जीवन भर भटकते रहिए। भटक भटक के आपको एक दिन मिल जाएगा, लेकिन कहीं बंधे हैं तो फिर कोई उपाय ही नहीं है वहां से उठ निकलने का। भटक के ही इंसान को एक दिन सत्य मिलता है। और आप भटकना चाहते नहीं, आपको लगता है मैं शास्त्र पढ़ लूँ, वेद पढ़ लूँ, कुरान पढ़ लूँ, बाइबल पढ़ लूँ तो मुझे कुछ मिल जाएगा, मुझे कुछ ज्ञान हो जाएगा। नहीं हो सकता, वो किसी और का ज्ञान है। इस बात को आपको समझना होगा। आप जो जानेंगे वो आपका ज्ञान होगा, बाकी सब उधार होगा। आप सोचिए वो उधार है कि नहीं, जो आप पढ़ रहे हैं वो उधार है कि नहीं। आप पढ़ते हैं उस पे साफ साफ पहले पेज पे लिखा होता है कि कृष्ण ने ऐसा कहा, मतलब वो तीसरा व्यक्ति लिखा हुआ है। बुद्ध ने ऐसा कहा, बुद्ध वहां जा रहे थे, बुद्ध ध्यान कर रहे थे, ऐसे लिखा होता है। समझिए कि ये बुद्ध ने नहीं लिखा है, बुद्ध ने सिर्फ बोला, लिखने वाला दूसरा है और अपने क्षमता के अनुसार लिख दिया और आप वहीं पढ़ रहे हैं। आपको पता होना चाहिए, अगर शास्त्र पढ़ के, वेद पढ़ के, कुरान पढ़ के ही इन परमात्मा को जाना जा सकता है, ईश्वर को जाना जा सकता है, बड़ी उपलब्धि अगर इंसान पा सकता, तो ये धरती स्वर्ग हो गई होती। कब से पढ़ी जा रही है, हमेशा से समझाई जा रही है, लेकिन नहीं। तो इस बात को भली भांति जानना होगा कि वेद, शास्त्र, कुरान पढ़ने से कुछ भी नहीं होने वाला। आपका तो कल्याण नहीं होने वाला है, क्योंकि सदियों से पढ़ाई जा रही है। क्यों कुछ नहीं हो पा रहा है? क्यों? क्योंकि वो पन्ना पलट लेने से आपको ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। सत्य नहीं मिलने वाला है, पन्ने में सत्य होता ही नहीं है। सत्य जब भी मिला है भीतर मिला है,
परमात्मा घटा है जब भी तो इंसान के भीतर घटा है, ज्ञान मिला है तो भीतर घटा है। ये बात आपको समझनी होगी।